कंप्यूटर नेट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। टैली के इस वीडियो में आज हम एक नया टॉपिक सीखेंगे और वो है मैन्युफैक्चरिंग एंड कॉस्टिंग। अब मैन्युफैक्चरिंग एंड कॉस्टिंग क्या होता है? पिछले वीडियो में आपको मैंने बताया था कि किस तरह से हम कुछ रॉ मटेरियल से एक नया प्रोडक्ट तैयार करते हैं और उसकी एंट्री हमने स्टॉक जर्नल वोचर Alt+F7 से हमने स्टॉक जर्नल वोचर में उसकी एंट्री करी थी। तो आज का वीडियो देखने से पहले एक बार आप मेरे पिछले वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि पिछले वीडियो से ही आज का वीडियो जुड़ा हुआ है। तो पिछले वीडियो में हमने कुछ रॉ मटेरियल से एक प्रोडक्ट बनाया था, लेकिन वहाँ पर हमें कॉस्टिंग जो है अपने प्रोडक्ट की खुद निकालनी पड़ रही थी। अब हम चाहते हैं कि कोई ऐसा तरीका हो कि किसी प्रोडक्ट को बनाने में जो भी कॉस्टिंग आती है वो टैली खुद हमें निकाल के दे दे। और दूसरी चीज़, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में सिर्फ रॉ मटेरियल ही यूज़ नहीं होता, उस प्रोडक्ट को बनाने के बाद उसमें कुछ एक्स्ट्रा खर्चे भी होते हैं या उसमें एक्स्ट्रा चार्जेस भी लगते हैं। वो एक्स्ट्रा चार्जेस भी हमारे प्रोडक्ट की कॉस्टिंग में काम आएंगे। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लिया हमारी एक कंपनी है जो हमने ओपन करा हुआ है, स्कूल ड्रेस पॉइंट। इस कंपनी का काम है स्कूल के बच्चों की ड्रेस बनाना, जिसमें हम एक शर्ट का एग्जांपल लेके चलेंगे। तो एक शर्ट को बनाने में सबसे पहले मेन क्या क्या रॉ मटेरियल लगते हैं? एक शर्ट को बनाने में क्लॉथ लगता है, थ्रेड लगता है और बटन्स लगते हैं। लेकिन एक शर्ट को बनाने में केवल यही रॉ मटेरियल लगते। एक शर्ट को बनाने में हमें लेबर का भी खर्चा जोड़ना पड़ता है, क्योंकि लेबर को भी हमें पेमेंट करनी होती है। दूसरा, उस शर्ट को बनाने के बाद उसकी पैकिंग करनी पड़ती है, तो पैकिंग में भी हमारा खर्चा आता है। तो ये सारे एक्सपेंसेस और रॉ मटेरियल का सारा खर्चा जोड़ के शर्ट की कॉस्टिंग कैसे निकाली जाए वो हम इस प्रैक्टिकल में करेंगे। तो ये प्रैक्टिकल है मैन्युफैक्चरिंग एंड कॉस्टिंग। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने एक कंपनी ओपन करी हुई है, स्कूल ड्रेस पॉइंट। इसमें हमने कुछ बेसिक लेजर बना लिए हैं, जिन्हें आपको दिखा देता हूँ। हमने एक मेहता क्लॉथ हाउस बनाया जो हमारा सिंडिकेटर है, जिससे हम शर्ट बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वो लेंगे। एक परचेज का लेजर बना रखा है और एक सेल्स का लेजर बना रखा है। अब हम स्केप से बाहर आते हैं और सबसे पहले इन्वेंट्री इन्फो में जाके स्टॉक ग्रुप बनाते हैं। तो एक स्टॉक ग्रुप बनाया हमने रॉ मटेरियल, एंटर दबाते हुए इसे एक्सेप्ट कर लिया। इसके बाद एक ग्रुप बनाया फिनिश गुड्स, एंटर दबाते हुए इसे भी एक्सेप्ट कर लिया। स्केप से बाहर आ गए। अब हमें कुछ यूनिट की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे क्लॉथ के लिए हमें यूनिट की ज़रूरत पड़ेगी मीटर, एक यूनिट बना दिया मीटर। हमें थ्रेड के लिए यूनिट की ज़रूरत पड़ेगी पीसीस, एंटर दबा के एक्सेप्ट कर लिया। और बटन के लिए भी हमें यूनिट की ज़रूरत पड़ेगी पीसीस, जो हमने यूज़ कर लिया है, बना लिया है। स्केप से बाहर आते हैं। अब स्टॉक आइटम क्रिएट करते हैं। सबसे पहला स्टॉक आइटम है हमारा क्लॉथ, जिसे हमने रॉ मटेरियल ग्रुप में डाला, यूनिट मीटर लिया, एंटर दबाते हुए इसे एक्सेप्ट कर लिया। अगला हमने बनाया थ्रेड, ये भी हमारा रॉ मटेरियल है, यूनिट पीसीस, एंटर दबाते हुए इसे भी एक्सेप्ट कर लिया। अगला है बटन, ये भी हमारा रॉ मटेरियल है, इसे भी रॉ मटेरियल ग्रुप में डालेंगे, यूनिट पीसीस, एंटर दबाते हुए एक्सेप्ट कर लिया। इसके बाद इन सामानों से, इन रॉ मटेरियल से जो हमारा प्रोडक्ट बन के तैयार होगा वो प्रोडक्ट होगा शर्ट। और मान लेते हैं ये जो शर्ट बनेगी ये 20 साइज की शर्ट बनेगी, तो हमने ब्रैकेट में लिख दिया 20 साइज। और ये हमारा फिनिश गुड्स होगा और यूनिट इसके लिए हमने पीसीज ले लिया, एंटर दबाते हुए इसे एक्सेप्ट कर लिया। तो पहले हम इस रॉ मटेरियल को परचेज कर लेते हैं। इसके लिए हम अकाउंटिंग वोचर में जाएंगे, F9 से परचेज वोचर खोलेंगे और हम इस प्रोडक्ट को, इन रॉ मटेरियलों को परचेज करेंगे। तो हमने एक सिंडिकेटर हमारा है मेहता क्लॉथ हाउस, इससे हमने ये प्रोडक्ट परचेज करना है। पहले हमने इससे परचेज किया क्लॉथ परचेज किया हमने 100 मीटर, 150 रुपीज़ पर मीटर। इसके बाद थ्रेड
थ्रेड हमने 100 पीसीज लिए और 10 रुपीज़ पर पीस है। इसके बाद बटन भी हमने 100 पीसीज लिए, 5 रुपीज़ पर पीस है। एंटर दबाते हुए एक्सेप्ट कर लिया। तो इस तरह से हमारे पास रॉ मटेरियल हमने परचेज कर लिए है। अगर हम इन्हें देखना चाहते हैं तो डिस्प्ले में जाएंगे, गेटवे ऑफ टैली के डिस्प्ले में स्टॉक समरी में जाएंगे और यहाँ पर हमें रॉ मटेरियल में दिखा देगा कि हमारे पास बटन 100 पीस है, क्लॉथ हमारे पास 100 मीटर है, थ्रेड हमारे पास 100 पीसीज है। इसकेप से बाहर आ जाते हैं। अब हमें मैन्युफैक्चरिंग एंड कॉस्टिंग का प्रैक्टिकल करना है। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें एक ऑप्शन जो है वो यूज़ करना है और वो है इन्वेंट्री इन्फो में जाएंगे और अपने स्टॉक आइटम में जाएंगे। और कौन से स्टॉक आइटम में जाएंगे? ऑल्टर करके, और वो है शर्ट 20 साइज़ की। अब शर्ट 20 साइज़ की शर्ट में ये स्टॉक आइटम है, इसके ऑल्ट्रेशन की स्क्रीन पे जाएंगे और यहाँ पर हमें टैली को बताना है कि अगर हम एक 20 साइज़ की शर्ट बनाते हैं तो उस शर्ट को बनाने में हमारा कौन कौन सा रॉ मटेरियल यूज़ होगा और कितनी कितनी क्वांटिटी में यूज़ होगा। तो उसे बताने के लिए हम अपने स्टॉक का जो साइज नाम है शर्ट 20 साइज़, इसमें हम ऑल्टर करके आ रखे हैं। इसी स्क्रीन पर हम कीबोर्ड से F12 का बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन है और वो है बिल ऑफ मटेरियल्स। इस ऑप्शन को हम यस कर देंगे। तो ये ऑप्शन पहले से हमारे इसमें यस है, आप यहाँ F12 दबा के इसे यस कर दें। यस करने के बाद आपको इस ऑप्शन को यस करना है। ऑप्शन है बिल ऑफ मटेरियल, जिसे हम शॉर्ट में BOM भी बोलते हैं। तो इसे आपको यस करना है और उसके बाद एंटर दबाते हुए बाहर आ जाएंगे। इस ऑप्शन को यस करने के बाद यहाँ पर स्टॉक आइटम की विंडो में आपको यहाँ पर ऑल्टर कंपोनेंट्स BOM ऑप्शन आपको मिल जाएगा। आपको इस ऑप्शन पे आके Y प्रेस करना है और यहाँ पर आपको टैली को बताना है कि आपको जो शर्ट बनानी है उस शर्ट का आपने नेम ऑफ BOM क्या देना है। तो हमने जैसे नाम दे दिया शर्ट 20 साइज और एंटर दबा के यहाँ पर आ गए। अब हमें यहाँ पर बताना है यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चर में हमें बताना है कि हमें एक पीस शर्ट बनाने में हमारा क्या क्या रॉ मटेरियल लगेगा और कितनी कितनी क्वांटिटी में लगेगा। तो सबसे पहले हम बताएंगे क्लॉथ, जो हमारा कंपोनेंट्स है, जिसे हम रॉ मटेरियल भी बोलते हैं। ये हमारी क्वांटिटी में 2 मीटर लगेगा। और अगला हमारा बटन है, ये भी हमारा कंपोनेंट्स है और एक शर्ट में जो है बटन लगते हैं 10। और इसी तरह से थ्रेड, एक शर्ट, ये भी कंपोनेंट्स है, एक शर्ट में जो थ्रेड लगते हैं वो लगते हैं 2 पीसीस। तो यहाँ पर हमने टैली को 20 साइज़ की शर्ट बनाने में हमारा जो रॉ मटेरियल है वो क्लॉथ लगेगा, बटन लगेगा और थ्रेड लगेगा और कितनी कितनी क्वांटिटी में लगेगा। एक शर्ट का ये क्वांटिटी है, एक शर्ट में 2 मीटर क्लॉथ लगेगा, 10 पीसीज आपके बटन्स लगेंगे और थ्रेड आपके 2 पीसीज लगेंगे। एंटर दबाते हुए इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। तो पहली चीज़ तो आपको यहाँ पर ये करनी है। इसकेप से बाहर आते हैं। अब हम अपने रॉ मटेरियल से एक प्रोडक्ट शर्ट 20 साइज़ की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। तो उसके लिए हमें स्टॉक जर्नल वोचर का यूज़ करेंगे। तो उसके लिए आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि अकाउंटिंग वोचर में जाके ऑल्ट के साथ आप जब F7 प्रेस करोगे तो यह आपका स्टॉक जर्नल वोचर खुल जाएगा। लेकिन इस स्टॉक जर्नल वोचर में आपको कॉस्टिंग नहीं निकल के आती है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हमने कुछ सामानों से एक सामान बनाया था लेकिन उसमें कॉस्टिंग नहीं आई थी। और दूसरी चीज़, किसी भी सामान को बनाने में जो एक्स्ट्रा चार्जेस यानी रॉ मटेरियल के अलावा जो एक्स्ट्रा चार्जेस लगता है वो भी हम यहाँ पर
यूज़ नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस स्टॉक जर्नल वोचर की एक वोचर क्लास बनाएंगे, उसके अंदर हमें ये सारी फैसिलिटी मिलेगी। तो उसके लिए पहले हम क्या करते हैं, एक वोचर क्लास बनाते हैं। वो कैसे बनाएंगे, गेटवे ऑफ टैली में रहते हुए अकाउंट्स इन्फो में जाएंगे, वोचर टाइप्स में जाएंगे, एक वोचर टाइप्स क्रिएट करेंगे। यहाँ पर हमने वोचर का नाम दिया मैन्युफैक्चर और एंटर दबाते हुए नीचे आएंगे और यहाँ पर हम बताएंगे सेलेक्ट टाइप ऑफ वोचर, यानी किस वोचर के लिए हम वोचर क्लास बना रहे हैं। यहाँ पर हम चुनेंगे स्टॉक जर्नल वोचर के लिए। यहाँ पर आपको स्टॉक जर्नल वोचर राइट में सेलेक्ट करना है। एंटर दबाते हुए नीचे आएंगे और एक ऑप्शन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ऑप्शन है कि आपको यहाँ पर यूज़ एज ए मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, इस ऑप्शन को आपको यस करना है। इस ऑप्शन को यस करने का मतलब है कि आप अपने स्टॉक जर्नल वोचर को एज मैन्युफैक्चरिंग के रूप में यूज़ करना चाहते हो। तो हमने इसे वाई प्रेस करके यस कर दिया और एंटर दबाते हुए एक्सेप्ट करके बाहर आ गए। तो ये हमारी एक स्टॉक जर्नल वोचर के लिए एक वोचर क्लास बन गई मैन्युफैक्चरिंग नाम से। अब हम एक लेजर क्रिएट करते हैं और वो लेजर है लेबर चार्जेस नाम से। ये जो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा, एंटर दबाते हुए इसे एक्सेप्ट कर लेंगे और एक लेजर और बनाएंगे और वो है पैकिंग चार्जेस, और इसे भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डालेंगे और एंटर दबाते हुए एक्सेप्ट कर लेंगे। अब मान लिया हमारी कंपनी को ऑर्डर आता है 10 पीस शर्ट बनाने का, 20 साइज की 10 पीस शर्ट बनाने का ऑर्डर आता है। तो अब 10 पीस शर्ट की मैन्युफैक्चरिंग कैसे होगी, उसके लिए हम अकाउंटिंग वोचर में जाएंगे और ऑल्ट प्लस F7 से स्टॉक जर्नल वोचर खोलेंगे। लेकिन स्टॉक जर्नल वोचर नहीं खोलेंगे हम, उसमें हमने अभी एक वोचर क्लास बनाई थी मैन्युफैक्चर नाम से, उसे खोलेंगे। अब आप देखोगे हमारा जो स्टॉक जर्नल में वोचर क्लास बनी थी मैन्युफैक्चर, वो थोड़ा सा आपको अलग दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर नेम ऑफ प्रोडक्ट में हम बताएंगे कि हम किस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। यहाँ पर हम बताएंगे हम शर्ट 20 साइज़ की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर हम जैसी शर्ट 20 साइज़ की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए हम शर्ट स्टॉक आइटम सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक आप देखोगे यहाँ पर नेम ऑफ आइटम के नीचे क्लॉथ बटन और 3 आ गया है, क्योंकि हमने शर्ट 20 साइज़ में बताया था कि शर्ट को बनाने में हमारे ये रॉ मटेरियल लगते हैं। अब हमें बताना है कि कितनी क्वांटिटी में हमें शर्ट बनानी है। तो हमें शर्ट बनानी है 10 पीस, तो 10 पीस शर्ट मान के चलते हैं कि हमें 10 पीस शर्ट का ऑर्डर आया है। तो यहाँ पर हमने क्वांटिटी में 10 डाल दिया। जैसे ही हम 10 डालेंगे ऑटोमेटिक टैली क्या करेगा, 10 पीस शर्ट बनाने में कितना कितना रॉ मटेरियल लगेगा ऑटोमेटिक वो कैलकुलेशन करके खुद ही निकाल देगा। क्योंकि हमने एक शर्ट की वैल्यू बताई थी कि एक शर्ट में कितना क्लॉथ लगेगा और कितना बटन लगेंगे और कितने थ्रेड लगेंगे, उसने ऑटोमेटिक ही बता दिया है। जैसा हमने क्लॉथ बताया था कि एक शर्ट में 2 मीटर लगेगा तो 10 में 20 मीटर लगेंगे। एक शर्ट में हमने बताया था कि 10 बटन लगेंगे तो 10 शर्ट बनाने में 100 बटन लगेंगे। थ्रेड हमने बताया था कि एक शर्ट में 2 पीसेज लगेंगे तो 10 में 20 पीसेज लगेंगे। और रेट आज हमने जो परचेज़ किया था वो ऑटोमेटिक यहाँ पर रेट आ गया है। तो टोटल हमारे रॉ मटेरियल की जो वैल्यू है 3700 आ चुका है। यानी कि हमारा 10 पीस शर्ट बनाने में जो रॉ मटेरियल लगा है उस रॉ मटेरियल की वैल्यू 3700 है। एंटर दबाते हुए हम आगे आएंगे और अब हम यहाँ राइट में बताएंगे कि इस शर्ट को बनाने में अब जो एक्स्ट्रा चार्जेस जो लगते हैं वो क्या क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चुनेंगे लेबर चार्जेस के बारे में बताएंगे। तो यहाँ पर हम एंटर दबाएंगे, एंटर दबाते हुए आएंगे। यहाँ पर हम क्या है सबसे पहले बताएंगे टैली को कि हमारे जो एक्स्ट्रा चार्जेस है वो कौन कौन से लगेंगे। तो इस जगह बताएंगे टाइप ऑफ एडिशनल कॉस्ट, मतलब इस शर्ट को बनाने में जो एडिशनल कॉस्ट यानी जो एक्स्ट्रा खर्चा लग रहा है वो क्या क्या है। एक तो है लेबर चार्जेस। अब लेबर चार्जेस, अगर हम लेबर को एक शर्ट बनाने का ऑर्डर देते हैं और लेबर हमसे जो चार्जेस लेता है, मान लिया वो 50 रुपीज़ लेता है एक शर्ट का, तो
तो 10 शर्ट के हम उसे कितने पैसे देंगे, 500 रुपीज़। एक शर्ट का 50, 10 शर्ट का 500 रुपीज़। इसी तरह से एक शर्ट की पैकिंग पे जो खर्चा आता है, पैकिंग चार्जेस का लेजर सेलेक्ट करेंगे। एक शर्ट में मान लिया 20 रुपीज़ पैकिंग चार्जेस का खर्चा आता है, तो 10 पीसीस वाली शर्ट में कितने आएंगे, 200 रुपीज़। एंटर दबा दिया। तो इस तरह से हमारी शर्ट को 10 पीस शर्ट को बनाने में 3700 का तो रॉ मटेरियल लगा और 500 लेबर चार्जेस और 200 पैकिंग चार्जेस लगा, यानी टोटल 700 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्जेस लगा। तो 700 और 3700 को अगर जोड़ दिया जाए तो टोटल हमारी जो शर्ट को बनाने में टोटल जो कॉस्टिंग आई है वो आई है 4400 रुपीज़। 4400, 3700 तो हमारे रॉ मटेरियल की कॉस्ट है और 700 हमारा एडिशनल जो कॉस्ट लगा है, इसमें 500 हमारा लेबर चार्जेस है और 200 हमारा पैकिंग चार्जेस है। तो टोटल शर्ट को बनाने में जो हमारी कॉस्ट आई है वो आई है 4400 रुपीज़, जिसमें कि रॉ मटेरियल की वैल्यू भी है और एक्स्ट्रा जो एडिशनल खर्चा आया है उसकी भी वैल्यू है। तो इस तरह से टैली ने ऑटोमेटिक हमें क्या है, एक शर्ट की कॉस्ट बता दिया है और वो एक शर्ट की कॉस्ट है 440 रुपीज़। अगर 10 शर्ट की टोटल कॉस्ट 4400 है तो एक शर्ट की कॉस्टिंग कितनी है, 440 रुपीज़। तो एक शर्ट हमें 440 रुपीज़ की पड़ी, जिसमें कि रॉ मटेरियल की वैल्यू भी है और एडिशनल कॉस्ट की वैल्यू भी है। एंटर दबाते हुए इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस तरह से टैली में किसी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है और उसकी कॉस्टिंग इस तरह से टैली हमें निकाल के देता है। अब हम इस ऐप से बाहर आते हैं और अपने स्टॉक समरी में जाके देखते हैं। तो अब हमारे पास फिनिश गुड्स के ग्रुप में आप देखोगे 10 पीस 20 साइज़ की शर्ट आ चुकी है, जिसकी एक पीस की वैल्यू 440 रुपीज़ है। अब हम इसमें अपना प्रॉफिट जोड़ के इसे हम आगे इसको सेल कर सकते हैं। तो अब हम इसे सेल करेंगे, उसकी एंट्री कर लेते हैं। एक बार हम दोबारा से स्टॉक समरी में जाते हैं और अपना रॉ मटेरियल भी चेक करते हैं। तो अब आप देखोगे क्लॉथ जो है वह आपका 80 मीटर अभी आपके पास बचा हुआ है। थ्रेड आपका 80 पीसीज आपके पास है और आपका जो है रोल जो है बटन जो है वो आपके ख़त्म हो चुके हैं, क्योंकि वो पूरे कंज्यूम हो चुके हैं। इस ऐप से बाहर आते हैं और अब हम सेल की एंट्री करते हैं। तो F8 से हमने सेल्स वोचर खोला, हमने अपने इन सामानों को कैश में सेल किया। क्या सेल करना है, 40 शर्ट 20 साइज़ की 10 पीस 440 रुपीज़ का हमें पड़ा है। तो हम इसमें अपना मार्जिन जोड़ के इसे 600 पर पीस में सेल कर देते हैं। एंटर दबाते हुए इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस तरह से हमने अपने शर्ट की सेल कर दी है। अब हम वापस आते हैं स्टॉक समरी में और स्टॉक समरी में रॉ मटेरियल में देखेंगे। अभी हमारा रॉ मटेरियल तो है लेकिन फिनिश गुड्स हमारा हट चुका है, क्योंकि उसके अंदर जो हमारे 20 साइज़ की शर्ट थी वो सारी सेल हो चुकी है। इस तरह से हमने शर्ट की मैन्युफैक्चरिंग करी। तो एक बार आप इस वीडियो को दोबारा से और पूरा वीडियो देखें और इसको खुद प्रैक्टिकल करें, जिससे कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाए। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, और मेरे इस चैनल में अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, और मेरे पिछले वीडियो को आप पार्ट वाइज देखते रहें, और जिससे आपको टैली सीखने में किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना आए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय।